तो चलिए आज बात करते हैं दो बहनों की एक बड़ी दिलचस्प कहानी की। एक ऐसी कहानी जहां उनके फैसले ही उनकी तकदीर बन जाते हैं। ये कहानी है घमंड और विनम्रता की, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी में असली दौलत आखिर है क्या। तो कहानी के दिल में है दो बहनें, सीता और गीता। एक तरफ थी सीता, जिसे सब संस्कारों की मूरत कहते थे, और दूसरी तरफ गीता, जिसे लोग घमंड की दुकान कहकर बुलाते थे। मतलब साथ पली बड़ी, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। और जैसा कि होता है, उनके स्वभाव का ये जो बुनियादी फर्क था ना, वही उनकी जिंदगी के रास्तों को भी दो अलग अलग दिशाओं में मोड़ देता है। ये वो रास्ते थे जो उनके बिल्कुल अलग सोच और उसूलों की वजह से बने थे। जरा सोचिए, गांव में सीता इतनी विनम्र और दयालु थी कि लोग उसे देवी की तरह मानते थे, उसका सम्मान करते थे। लेकिन यही तारीफें गीता के कानों में जहर की तरह घुलती थीं। उसे अपनी बहन से जलन होती थी। वो मन ही मन सोचती, मैं सुंदर हूं, मैं समझदार हूं, फिर भी सब लोग सीता की ही तारीफ क्यों करते रहते हैं। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जाती थी। और फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दोनों की किस्मत का फैसला करने वाला था। एक ऐसा फैसला जो उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा, और वो था शादी। तो होता यह है कि उनके पिता दोनों की शादी तय कर देते हैं। और देखिए, दोनों के लिए जो जीवन साथी चुने गए वो भी कितने अलग थे। सीता के लिए चुना गया राम, एक गरीब लेकिन बहुत ही नेक दिल किसान, ईमानदार, मेहनती। वहीं गीता के लिए मिला मोहन, शहर का एक जाना माना अमीर व्यापारी, जिसके पास बड़ा सा घर था, नौकर चाकर थे। मतलब यहीं से दोनों की तकदीर की लकीरें अलग अलग खिंचने वाली थीं। और गीता का रिएक्शन, वो तो देखने लायक था। अपनी बहन की सगाई पर उसने सबके सामने तंज कसा। उसकी सोच कितनी सिर्फ पैसों तक सीमित थी, ये इस बात से साफ पता चलता है। उसने अपनी बहन के सीधे साधे रिश्ते का मजाक उड़ाया और अपने अमीर होने वाले पति की शान में जश्न मनाया। तो ठीक है, अब दोनों की शादी हो जाती है, और यहीं से हमें असल में पता चलता है कि दौलत और खुशी का रिश्ता क्या वाकई सीधा होता है। उनके नए घर सिर्फ उनके पतियों की हैसियत नहीं, बल्कि उनकी अपनी खुशियों का आईना भी थे। देखिए, दोनों की जिंदगी में कितना फर्क था। सीता का घर एक छोटा सा छप्पर की छत वाला घर था, रसोई भी टूटी फूटी सी। और गीता का घर एक आलीशान हवेली, जहां चमचमाती गाड़ियों थीं, ढेरों नौकर चाकर थे। एक ने गरीबी में कदम रखा तो दूसरी शान शौकत की दुनिया में। लेकिन उस छोटे से साधारण से घर में भी सीता को वो मिल गया था जो सबसे कीमती होता है, सुकून। उसे सच्चा प्यार और साथ मिला। उसके लिए राम का साथ होना ही सबसे बड़ी दौलत थी। भौतिक चीजों की कमी उसे कभी खली ही नहीं। और गीता अपने उस आलीशान महल में, उसकी जिंदगी एक सोने के पिंजरे जैसी हो गई थी। बाहर से सब कुछ था, लेकिन अंदर से खोखला। सास के ताने सुनने पड़ते थे और पति मोहन के पास उसके लिए वक्त ही नहीं था। उसे बहुत जल्दी यह एहसास हो गया कि दौलत ना तो खुशी खरीद सकती है और ना ही इज्जत। और ये देखिए, दोनों की शादीशुदा जिंदगी की हकीकत। सीता और राम का छोटा सा घर प्यार से भरा था, जहां मुश्किलों ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। वहीं गीता और मोहन का बड़ा सा घर सम्मान से खाली था, जहां दौलत ने उनके बीच एक भावनात्मक दूरी पैदा कर दी थी। कहानी का असली सबक यहीं छिपा है। कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और यहां भी समय का पहिया घूमता है। और ऐसा घूमता है कि दोनों बहनों की किस्मत पूरी तरह से पलट जाती है। देखें ये कैसे हुआ। शुरुआत में सीता और राम अपने खेत में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। फिर राम ने एक नया आइडिया लगाया। वो ताज़ी सब्जियां सीधे शहर के बाजार में बेचने लगा, और इससे उन्हें 10 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ गीता के पति मोहन के बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक बड़े क्लाइंट ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ? सीता और राम की कमाई बढ़ने लगी। वो नया घर खरीदने का प्लान बनाने लगे, और उधर मोहन पर कर्ज चढ़ता गया, और गीता को अपने गहने तब बेचने पड़े, नौकरों को भी निकालना पड़ा। और ये 10,000 रुपए, ये वो रकम थी जो राम ने अपने नए काम से सिर्फ एक दिन में कमाई थी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उनकी बदलती हुई किस्मत का एक साफ इशारा था। उनकी मेहनत और समझदारी अब रंग ला रही थी। और उस तरफ गीता की दुनिया जैसे ढह रही थी। इस मुश्किल वक्त में उसे सहारे की जरूरत थी, लेकिन मिला क्या? और ज्यादा जिल्लत। उसके ससुराल वालों का बुरा बर्ताव और बढ़ गया था। सारा इल्जाम उसी पे लगाया जाने लगा।
अब जब सब कुछ लुट चुका था, गीता जिंदगी के उस मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां उसे अपनी गलतियों का एहसास होना था, और यहीं से शुरू हुआ उसका पश्चाताप का मुश्किल सफर। आखिरकार उसे घर से निकाल दिया गया। पूरी तरह से टूटी हुई गीता अपने पिता के पास लौटी और बस इतना ही कह सकी, बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। जिंदगी के इस सबसे मुश्किल पड़ाव पर उसका सारा घमंड टूटकर बिखर चुका था। अब उसके पास सिर्फ वही परिवार था जिसे उसने कभी ठुकराया था। और फिर वो अपनी बहन सीता के पैरों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए माफी मांगी, और शायद जिंदगी में पहली बार उसे सच में यह एहसास हुआ कि उसने कितना बुरा बर्ताव किया था, कि उसका घमंड कितना खोखला था। लेकिन देखिए, गीता का ये बदलाव सिर्फ माफी मांगने तक नहीं रुका। ये तो बस शुरुआत थी। सबसे पहले उसने अपनी गलतियों को माना और सीता से सुलह की। फिर उसने खेतों में मेहनत करना सीखा, सीता और राम के साथ सब्जियां बेचीं। उसने पाई पाई जुड़कर पैसे बचाए और फिर अपनी बहन के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोला। और देखते ही देखते वही गीता एक सफल बिजनेसवुमन बन गई, जिसे लोग स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के नाम से जानने लगे। कहानी के आखिरी हिस्से में एक नई, पूरी तरह से बदली हुई गीता का सामना होता है अपने अतीत से, और यहीं कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। अब जब गीता फिर से सफल और अमीर हो चुकी थी, तो कौन वापस आता है? उसका पति मोहन। वो गीता से वापस चलने के लिए कहता है। जाहिर है वो गीता के लिए नहीं, उसकी दौलत के लिए लौटा था। ये गीता के नए आत्मसम्मान की आखिरी परीक्षा थी। और इस बार गीता का जवाब सुनने वाला था। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने मोहन को कहा कि उसके जैसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। उसने साफ साफ उसे वहां से चले जाने को कह दिया। इस एक जवाब में साबित कर दिया कि वो पुरानी घमंडी गीता नहीं रही, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बन चुकी है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि आखिर असली खजाना है क्या? तो कहानी का सार क्या है? यही कि असली दौलत पैसों या चीज़ों में नहीं है, वो हमारे चरित्र में है, हमारे उसूलों में है। विनम्रता और कड़ी मेहनत से मिली सफलता ही आखिर तक साथ रहती है। सच्ची खुशी तो प्यार और सम्मान से मिलती है, किसी आलीशान घर से नहीं। और सबसे बढ़कर परिवार और माफ़ी, यही वो ताकत है जो हर मुश्किल में हमारा सहारा बनती है। ये वो खजाना है जो वक्त के साथ कम नहीं होता, बल्कि और भी कीमती होता जाता है।